गहन पर्यवेक्षण उपस्थिति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम इसे आईसैप कहते हैं और इस प्रोग्राम के संदर्भ में आप हमसे कैसे सुनेंगे? आईसैप एक सामुदायिक रिलीज प्रोग्राम है जो आपके जैसे प्रोग्राम प्रतिभागियों को संयुक्त राज्य में रहने की अनुमति देता है। हालांकि आपका मामला इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की निगरानी में है, जिसे आइस कहा जाता है। आपने कुछ वादे किए हैं, उदाहरण के लिए कोर्ट में जाना और कोर्ट के आदेशों का पालन करना। हम उन वादों को पूरा करने में आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं। BI इनकॉर्पोरेटेड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधीन आईसैप का संचालन करता है और 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हम इस प्रोग्राम में व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं। हमारे प्रतिभाशाली पेशेवर कर्मचारी स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए संयुक्त राज्य ने हम पर भरोसा किया है। आप यहाँ पर हैं क्योंकि आइस ने आपको आईसैप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए चुना है। आइस के भीतर ऑफिस ऑफ एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस को ERO कहा जाता है। वो आपके मामले की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं जब तक आप आईसैप में हैं। हमारे प्रोग्राम कर्मचारी इमिग्रेशन प्रक्रिया को नेविगेट करने, आपकी रिलीज आवश्यकताएं पूर्ण करने और सामुदायिक सेवाओं से आपको जोड़ने में मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारा लक्ष्य आपको नजरबंदी से बाहर निकालने और समुदाय में बने रहने में मदद करना है। समुदाय में बने रहने के लिए आपके दायित्वों में ये शामिल हैं, लेकिन केवल इन तक ही सीमित नहीं हैं। इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई में आपका पेश होना, कोर्ट की सभी आवश्यकताओं और आदेशों का पालन करना, आइस द्वारा निर्धारित अपनी रिलीज आवश्यकताओं का पालन करना और अंत में इमिग्रेशन जज या डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा नामित अधिकारी के अंतिम आदेश का अनुपालन करना। आईसैप में यहाँ हम सभी आपकी उन चीजों को करने में मदद करने के लिए हैं। हम चाहते हैं आप सफल हों। हम आपकी अनुमति के बिना इस प्रोग्राम से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं और न ही देंगे। प्रोग्राम के कर्मचारियों द्वारा आपके साथ सम्मानपूर्वक और आदर सहित व्यवहार किया जाएगा। बदले में आपसे प्रोग्राम के सभी नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जब आप आईसैप में होते हैं, तब आपका केस स्पेशलिस्ट आपका प्राथमिक संपर्क होगा। वो प्रोग्राम में सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। आपका केस स्पेशलिस्ट आपकी निर्धारित कोर्ट की सुनवाई और आइस चेक इन अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखने में आपकी मदद करेगा। आपका केस स्पेशलिस्ट निर्धारित सुनवाई तिथि से पहले रिमाइंडर प्रदान करेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जानते हैं कि सुनवाई कहाँ और कब नियत की गई है और उस स्थान तक की यात्रा कैसे करनी है। कृपया अपने केस स्पेशलिस्ट का नाम याद कर लें और हर समय उसका फोन नंबर अपने पास रखें। आपकी रिपोर्टिंग आवश्यकताएं अलग अलग होंगी और आइस द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इन आवश्यकताओं में कार्यालयी दौरे, घरेलू दौरे और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल हो सकते हैं। कार्यालयी दौरे की अपॉइंटमेंट हमारे कार्यालय में होगी, जहां आप अपने केस स्पेशलिस्ट से मिलेंगे। इन अपॉइंटमेंट्स के दौरान आपकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी, लक्ष्य और कार्रवाई योजनाएं बनाई जाएंगी और चिंताओं और प्रश्नों को संबोधित किया जाएगा। घरेलू दौरे की अपॉइंटमेंट आपके घर के अंदर ही होगी। किसी निर्धारित दिन और समय पर केस स्पेशलिस्ट आपके घर पर पहुंचेंगे और कार्यालयी दौरे वाले विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। आईसैप में व्यक्तियों को आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रारूप दिया जाता है। आपको एक GPS मॉनिटरिंग डिवाइस पहनने की आवश्यकता होगी और या स्मार्टफोन ऐप के जरिए रिपोर्ट या चेक इन करना होगा। दौरों की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के प्रकार और कितने समय तक आपको आईसैप में भाग लेने की आवश्यकता है, उनका निर्णय आइस द्वारा लिया जाता है।
अगर आपकी पर्यवेक्षण में जीपीएस मॉनिटरिंग शामिल है, तो आपका केस स्पेशलिस्ट आपके टखने या कलाई पर एक जीपीएस उपकरण लगाएगा और आपको बताएगा कि उपकरण को प्रत्येक दिन कैसे चार्ज करना है। अपने जीपीएस उपकरण को कभी भी ना निकालें और ना ही उससे छेड़छाड़ करें। आपको हर समय इसे पहनना आवश्यक है, यहाँ तक कि आप नहा रहे हों और रात में सो रहे हों। यदि आपको उपकरण से कोई परेशानी महसूस होती है, तो अपने केस स्पेशलिस्ट को उसकी जानकारी दें। जब आपको उपकरण पहनने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आपका केस स्पेशलिस्ट आपके टखने या कलाई से उपकरण हटा देगा। यदि आपकी निगरानी में स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से चेक इन शामिल है, तो आपका केस स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करना है, इस बारे में आपकी सहायता करेगा और बताएगा। आपका केस स्पेशलिस्ट आपके साथ इन आवश्यकताओं की समीक्षा करेगा, परंतु कृपया याद रखें, अपने निर्धारित कार्यालयी अपॉइंटमेंट्स के लिए समय पर जाएं, अपने घरेलू दौरों के लिए उपस्थित रहें और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग से जुड़ी किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करें। आपका केस स्पेशलिस्ट एक व्यक्तिगत सेवा योजना बनाएगा जो संयुक्त राज्य में रहते हुए आपके लक्ष्यों और आईस की आपसे जो अपेक्षाएं हैं उनको रेखांकित करती है। आप अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए अपने केस स्पेशलिस्ट से नियमित रूप से मिलेंगे और आवश्यकतानुसार अपनी योजना में बदलाव करेंगे। इस योजना में एक पर्यवेक्षण योजना शामिल है जो स्पष्ट रूप से बताएगी आपको आईसैप के कार्यालय और घरेलू दौरे करने की प्रक्रिया के लिए कब रिपोर्ट करनी होगी। शेड्यूल सहायता। अपने केस स्पेशलिस्ट की सहायता से आप कोर्ट की सुनवाई, आईसैप अपॉइंटमेंट्स, ईआरओ अपॉइंटमेंट्स और सामुदायिक प्रदाताओं के साथ अपॉइंटमेंट्स सहित सभी संबंधित अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखने के लिए एक साप्ताहिक शेड्यूल सृजित करेंगे। परिवहन योजना। आपका केस स्पेशलिस्ट आपकी कोर्ट की सुनवाई, आईसैप कार्यालयी दौरों और अन्य अपेक्षित मीटिंगों में आपके समय पर पहुंचने में मदद करने के लिए सार्वजनिक या अन्य परिवहन खोजने में आपकी सहायता करेगा। अनुवाद योजना। आपका केस स्पेशलिस्ट ये सुनिश्चित करेगा कि आप आईसैप में सब कुछ समझ सकें और समझें। वो आपकी देशी भाषा बोल सकता है अथवा अनुवाद में मदद करने के लिए किसी परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से कह सकता है। यदि कोई अनुवादक उपलब्ध नहीं होगा, तो अनुवाद फोन सेवा का उपयोग किया जाएगा। कानूनी योजना। आपका केस स्पेशलिस्ट आपको आईस द्वारा अनुमोदित कम लागत वाले या निःशुल्क अटर्नियों की एक सूची प्रदान करेगा और आपके निर्धारित समय पर कोर्ट में पहुंचने के लिए आपकी सहायता भी करेगा। आपको वो जानकारी प्राप्त होगी जो आपके कानूनी अधिकारों, जिम्मेदारियों और दायित्वों की व्याख्या करती है। आपका केस स्पेशलिस्ट कानूनी सलाह या सिफारिश प्रदान नहीं कर सकते हैं। यात्रा दस्तावेज या पासपोर्ट। परिवार के मुखिया के रूप में आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने और किसी विदेशी मूल नाबालिग आश्रितों के वैध यात्रा दस्तावेज प्रदान करें और संभाल कर रखें। आपका केस स्पेशलिस्ट आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही में आपकी मदद करेगा तथा और अथवा आपके नजदीकी देश दूतावास का पता प्रदान करेगा। प्रस्थान योजना। सभी प्रोग्राम प्रतिभागियों को संयुक्त राज्य से प्रस्थान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि आईस या इमिग्रेशन जज आपको ऐसा करने का आदेश देता है, तो इस प्रोग्राम के लिए आपकी प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर आपको कानून का पालन करना चाहिए। आपका केस स्पेशलिस्ट प्रस्थान की योजना बनाने में आपकी सहायता करेगा और ये आपके केस पर लागू होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपने या किसी आश्रित के लिए यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता है, तो आपका केस स्पेशलिस्ट ऐसा करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी आपको प्रदान करेगा। सामुदायिक रेफरल योजना।
जब आप आईसैप में हो तो आपको आईसैप और आइस से नियमित रूप से संचार करना चाहिए। आपका केस स्पेशलिस्ट आपकी उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां आपको अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है और सामुदायिक प्रदाताओं के लिए रेफरल भी तैयार करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप या आपका बच्चा बीमार है अथवा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो आपका केस स्पेशलिस्ट आपकी डॉक्टर खोजने में मदद करेगा और अपॉइंटमेंट निर्धारित करने में भी आपकी सहायता करेगा। आपका केस स्पेशलिस्ट आपको समुदाय आधारित सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा, जैसे कि स्थायी आवास, कानूनी सहायता, परिवहन, चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन का उपचार, आघात सहायता, बच्चों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुवाद और व्याख्या सेवाएं और मुफ्त या कम लागत वाले भोजन तक पहुंच। ये पूरी सूची नहीं है और आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं की पेशकश की जाएगी। आईसैप में समुदाय के भीतर कई साझेदार हैं जो सुदृढ़ और सुरक्षित महसूस करने में आपकी मदद करते हैं। कृपया मदद मांगने में संकोच न करें। आप गहन पर्यवेक्षण उपस्थिति प्रोग्राम में बने रहेंगे जब तक कि आइस ये निर्धारित नहीं करता है कि अब आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आपको प्रोग्राम के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। कृपया अधिक जानकारी और प्रोग्राम के नियमों के लिए अपनी प्रतिभागी हैंडबुक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई प्रश्न हो सकते हैं और आपको उत्तर प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। अपने केस स्पेशलिस्ट से अपने सभी प्रश्न पूछें और सुनिश्चित करें कि आप इस जानकारी को समझते हैं। धन्यवाद एवं शुभकामनाएं।